नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट एक्सपर्ट में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में, जो कि आपको काफ़ी हद तक जो इन्वेस्टर है वो पैनिक करने लगे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आपको टाटा मोटर्स में आने वाले टाइम में कौन से टारगेट सामने निकल आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम टाटा मोटर्स के पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 7.81% के पास आपको क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे अगर हम टाटा मोटर्स के 1 मंथ की बात करेंगे तो 1 मंथ में ये आपको लगभग 13.43% आपको डाउन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका डाउनफॉल की बात करेंगे तो डाउनफॉल में इसने यहाँ पे अगर 6 मंथ की बात करेंगे तो 6 मंथ में आपको जो अपने ऑल टाइम हाई से 17% आपको और नीचे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसने अपना ऑल टाइम हाई क्या लगाया था, ऑल टाइम हाई यहाँ पे आपको इस जगह पर लगाता हुआ दिखाई दिया था टाटा मोटर्स। यहाँ पे आपको इसका ऑल टाइम हाई बनता था लगभग 1179 रुपये। तो यहाँ पे यहाँ से लगभग ये आपको 17 से 18% का डिस्काउंट में आपको टाटा मोटर्स यहाँ पे मिल रहा है। और ये हैवी करेक्शन टाटा मोटर्स में और ऑटो इंडस्ट्री में सभी में हुई है। तो अगर हम ऑटो सेक्टर का इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडेक्स भी आपको 17 से 20% आपको डिस्काउंट पर देखने को मिला है। तो ऑटो सेक्टर में काफ़ी बूम देखने को मिला था। उसके बाद एफआईआई की बिकवाली के बाद आपको लगातार ये ऑटो स्टॉक आपको नीचे देखने को मिल रहे हैं। और अब भी मैं यही इस टाटा मोटर्स पर आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि टाटा मोटर्स में आप पोजिशनल बाई करके चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आपको 3 मंथ तक वेट करना चाहिए, यानी कि दिसंबर तक Q3 के रिजल्ट तक आपको वेट करना चाहिए। Q3 का रिजल्ट जब आएगा उसके बाद हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। तो अगर हम इसमें अगर जो ट्रेडर्स हैं वो उसमें कब पोजीशन बना सकते हैं और जो इन्वेस्टर है उनको बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए, मैं उसके लिए आपको एक लेवल शेयर करने वाला हूँ। वो आप देखकर अपना मन डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें बने रहना चाहिए या नहीं बने चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप डेफिनेटली इस शेयर में बने रह सकते हैं। तो अब हम इसके टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या व्यू सामने निकल कर आ रहा है। के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। तो टेक्निकल चार्ट में सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से आपको ऑल टाइम हाई से यहाँ से आपको लगातार शेयर ने यहाँ से हाई लगाने के बाद आपको लगातार करेक्शन में इस तरह से लगातार आपको डाउन देखने को मिल रहा है। और यहाँ से आपको इस जगह पर आकर आपको ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपको 780 के आसपास बन रहा है। लेकिन अगर हम इसके मेन सपोर्ट जोन की बात करेंगे तो मेन सपोर्ट जोन आपको थोड़ा सा चार्ट से पीछे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कहाँ पे निकल रहा है, तो इस लेवल पर आपको यहाँ पे इस लेवल पर आपके यहाँ से मेन सपोर्ट जो निकल कर सामने आ रहा है ये वाला, यहाँ पे 740 के आसपास। तो यहाँ पे अगर हम टाटा मोटर्स के में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको 740 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम करना होगा। तो 740 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो लॉन्ग टर्म में आपको आने वाले टाइम में ये टाटा मोटर्स का शेयर यहाँ पे इस लेवल तक आपको हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे इस लेवल पर यानी कि 860 से लेकर के 860 से लेकर के 910 तक के आपको टारगेट टाटा मोटर्स में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। और अगर आप इस लेवल पर यानी कि आपको 780 के आसपास या 83 के आसपास बाइंग करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 760 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 760 का मेंटेन करना है। और अगर आपको आने वाले टाइम में पोजिशनल स्विंग ट्रेड के लिए मैं बोल रहा हूँ तो आने वाले टाइम में आपको 830 से लेकर के 840 तक के टारगेट आपको टाटा मोटर्स दिखा सकता है। और यहाँ पे आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जहाँ से आपको 15 से 20 दिन का टाइम फ्रेम देखने को मिल सकता है इसमें। और आपको टाटा मोटर्स डेफिनेटली आपको 830 से 840 तक के टारगेट हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाटा मोटर्स आने वाले टाइम में आपको यहाँ तक कि कुछ ब्रोकरेज फर्म द्वारा तो आपको 1400 तक के टारगेट दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो इसमें नए टारगेट सामने निकल कर आ रहे हैं वो भी आपके सामने डिस्प्ले करने वाले हैं।
तो यहाँ पे अगर हम टाटा मोटर्स के बाई रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज फर्म द्वारा आपको बाई रिकमेंडेशन सामने निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आपको बाई रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है, जहाँ पे आपको 840 का टारगेट दिया गया, जो कि आपको लेटेस्ट 18 नवंबर को पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही निकल कर सामने आ रही है। तो अगर हम 783 के यहाँ पे करंट प्राइस पर और आपको 7% के आपको आने वाले टाइम में जहाँ पे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो इसी बात का हमारे टेक्निकल चार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि आपको यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड बनता है टाटा मोटर्स के अंदर, आपको लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए, और आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 760 का। और यहाँ से आपको 840 के टारगेट हिट होंगे ही होंगे। आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको टाटा मोटर्स 840 के टारगेट हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर आगे जीएम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो जीएम फाइनेंशियल में भी आपको कुछ टारगेट दिए गए, जहाँ पे आपको जो कि 10 नवंबर को डिस्प्ले हुए थे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1100 का टारगेट देखने को मिल रहा है, और जहाँ से 40% तक के आपको अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकते हैं। और तो यहाँ पे आपको शेर खान की तरफ से भी आपको 1319 के टारगेट दिए गए हैं। और अगर हम ओवरऑल सभी ब्रोकरेज फर्म के एवरेज देखेंगे तो एवरेज आपको क्या निकल कर सामने आ रहा है, तो यहाँ पे एवरेज ब्रोकरेज टारगेट आपको 1067 निकल कर सामने आ रहा है। तो यहाँ से आपको 36% तक का आने वाले टाइम में जहाँ पे आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकता है टाटा मोटर। तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है वो बने रह सकते हैं टाटा मोटर्स में, और जो न्यू बाई करना चाहता है वो भी इस लेवल पर आपको बाई करके चल सकता है। अगर आपको हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।